वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वेरन मेरे अकेडमी को बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 114, आज आर्टिकल 115 को कवर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक आती रहेंगी। इस आर्टिकल में बात की है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। सबसे पहले जान लेते हैं सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स होते क्या है। सबसे पहले सप्लीमेंट्री ग्रांट, when the amount authorized by the parliament through the appropriation act for a particular service for the current financial year is found insufficient for that year। यानी जो भी अमाउंट ऑथराइज किया गया है आर्टिकल 114 के तहत किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए, किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई पर्टिकुलर सर्विस चल रही है, उसके लिए जो पैसा ऑथराइज किया है वो कम पड़ गया है, तो उसे सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलते हैं। When a need has been arisen during the financial year for additional expenditure upon some new service not completed in the budget for that year। यानी कोई नई सर्विस जो कि बजट में मेंशन नहीं की गई है, कोई नई सर्विस आपको लागू करनी है, जरूरी है, उसके लिए एडिशनल ग्रांट में आता है। एक्सेस ग्रांट में क्या आता है? When money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service in the budget for that year। यानी जो पैसा स्वीकृत हुआ है किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए, उसमें किसी कारणवश जेन्युइन रूप से उससे ज्यादा खर्चा हो चुका है, जितना ग्रांट किया गया था उससे ज्यादा खर्चा हो गया तो एक्सेस ग्रांट में आएगा। अब देखते हैं क्लॉज 1 क्या बताता है। क्लॉज 1 बोलता है द प्रेसिडेंट सेल, प्रेसिडेंट के पास पावर है, इफ द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय एनी लॉ मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 114 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year, or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, तो ए में इसने बताया है कि किस बारे में, सप्लीमेंट्री और एडिशनल एक्सपेंडिचर अगर जरूरत है तो। आगे देखते हैं बी में क्या बताया, यहाँ हिंदी में जान लेते हैं। यदि अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्रतिगत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए तो पर्याप्त पाई जाती है, या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुपात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है। यानी ये बोल रहा है कि या तो आपने जो ऑलरेडी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट में जो चीज़ मेंशन की गई है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था सप्लीमेंट्री का, कि ऑलरेडी वो मेंशन की गई है, वो सर्विस चल रही है पर उसमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो सप्लीमेंट्री में आ जाता है। और कोई नई सर्विस शुरू करनी पड़ रही है जो बजट में दिखाई नहीं है पर नई सर्विस कुछ करनी है, वो एडिशनल में आ जाता है। उन दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। बी में देखते हैं, इफ एनी मनी हैज बीन स्पेंड ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस फॉर दैट ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अनदर स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर और कॉज टू बी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑफ पीपल अ डिमांड फॉर सच एक्सेस एज द केस में बी। यानी दोनों जो मैंने पढ़ाए थे सप्लीमेंट्री एडिशनल चार्जेस, उसके अलावा जो मैंने पढ़ाया था एक्सेस ग्रांट, ये तीन प्रकार के जो मैंने ग्रांट पिछले स्लाइड में बताए थे, उन तीनों ग्रांट के लिए राष्ट्रपति को क्या करना है, फ्रेश स्टेटमेंट, ठीक है, फ्रेश स्टेटमेंट बनवाना है, और उसमें क्या है, एस्टिमेटेड अमाउंट होना चाहिए जो भी खर्चा तीनों केसेस में है उसका, और वो क्या है, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के सामने डिमांड फॉर सच एक्सेस एज द केस में भी, डिमांड फॉर ग्रांट जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरह से डिमांड रेज की जाएगी लोकसभा के सामने। हिंदी में देखते हैं, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो जाता है तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राकृत रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या लोकसभा में ऐसे आदि के लिए मांग का प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति की क्या पावर है कि जो तीनों प्रकार के सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और एक्सेस ग्रांट, तीनों प्रकार के ग्रांट की अगर आवश्यकता हो जाती है, इन तीनों में किसी भी ग्रांट की आवश्यकता होती है, तो इसका जो कॉज है, इसका जो कारण है वो
दोनों सभा के सामने रखा जाएगा कि इस कारण से ये पैसों की जरूरत पड़ रही है। और एक स्टेटमेंट, एक एस्टिमेटेड अमाउंट का एक स्टेटमेंट भी डिमांड के रूप में लोकसभा में जारी किया जाएगा कि इतना एक्सेस पैसा हमें चाहिए। सब क्लॉज 2 बोल रहा है इसमें, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 112, 113 एंड 114 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand, and also to any law to be made authorizing the appropriation of monies out of the consolidated fund of India to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein, or to the demand for a grant and the law to be made for the authorization of appropriation of monies out of the consolidated fund of India to meet such expenditure or ground। यानी जो बजट के द्वारा जो चीज़ें आ रही हैं, मतलब कि जो चीज़ें सर्विस बजट में मेंशन थी, उसके बाद आपने डिमांड फॉर ग्रांट या डिस्कशन किया आर्टिकल 113 के तहत, आर्टिकल 114 के तहत आपने अप्रोप्रिएशन किया, अप्रोप्रिएशन बिल लाए, तो जो प्रोविजंस उन नॉर्मल जो ग्रांट्स में लागू होगी वो ही सारे प्रोविजंस इस तरह के तीनों ग्रांट्स में भी लागू होगी। तीन ग्रांट्स कौन कौन से? सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और एक्सेस ग्रांट। इन तीन ग्रांट्स में भी सारे प्रोविजंस लागू होंगे। हिंदी में कहते हैं, ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाए जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी अनुच्छेद 112, 13 और 14 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाए जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। तो प्रोविजंस जो कि आर्टिकल 112, 13 और 14 में हैं, उनका जो इफेक्ट आर्टिकल 112 के तहत एनुअल स्टेटमेंट, 13 के तहत डिमांड फॉर ग्रांट और 14 के तहत एप्रोप्रिएशन बिल में है, वो ही इन प्रोविजंस का असर इन तीन प्रकार के जो मैंने ग्रांट बताए थे उन पे भी रहेगा। यहाँ हमारी वीडियो थी समाप्त। मैरून बेर अकेडमी बनने के लिए बहुत बहुत